बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 16 जून 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक यकम मुहर्रम है। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज की न्यूज में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए जानना जरूरी है। वीजा, सफर, हज, उम्रा, लेबर लॉ, जवाजात अपडेट्स और दीगर कवानीन से मुतालिक अहम मालूमात वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात मुफीद लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। अमेरिका ईरान जंग बंदी के बाद आलमी मंडियों में बड़ी हलचल। तेल सस्ता, सोना महंगा, पाकिस्तान में नई तारीखी बुलंद तरीन सतह। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी, अमन मुआहिदे और आबनाए हर्म्स को दोबारा खोलने से मुताल्लिक अबूरी इत्तेफाक राय के बाद आलमी मालियाती और कमोडिटी मार्केटों में नुमायां तब्दीलियां देखने में आई है। सरमायाकारों ने इस पेशरफ्त को खित्ते में कशीदगी कम होने की अलामत करार दिया है, जिसके नतीजे में आलमी मंडियों का रद्द-ए-अमल फौरी तौर पर सामने आया। माशी माहिरीन के मुताबिक हालिया मुआहिदे के बाद तवानाई की सप्लाई में मुमकिना रुकावटों, आलमी अफराते ज़र और शरह सूद में इजाफे से मुतल्लिक खदशात में कमी आई है, जिससे आलमी मार्केटों में एतमाद बहाल होने के आसार नजर आ रहे हैं। मुआहिदे के ऐलान के फौरन बाद खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन 5% से जायद गिरकर $83 फी बैरल से नीचे आ गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI भी मुख्तसर वक्त के लिए $80 फी बैरल से कम सतह पर ट्रेड करता रहा। दूसरी जानिब सोने की आलमी तलब में इजाफा देखने में आया, जिसके बायस कीमती धात की कीमतों में नुमायां तेजी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों की जानिब से महफूज सरमायाकारी के रुझान ने सोने को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अरब ममालिक में भी सोने की कीमतों में नुमायां इजाफा हुआ। 24 कैरात सोना एक ही दिन में बढ़कर 522 दरहम फी ग्राम तक जा पहुंचा, जबकि 22 कैरात सोने की कीमत 484 दरहम फी ग्राम रिकॉर्ड की गई। मकामी मार्केट में खरीदारों और सरमायाकारों की तवज्जो सोने की जानिब बढ़ती हुई देखी गई। इधर पाकिस्तान में सोने की कीमत ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में एक ही दिन में 10,800 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह 4,55,136 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,720 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की नई कीमत 3,89,600 रुपए हो गई। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में भी सोने की कीमत में जबरदस्त तेजी देखी गई, जहां फी ऑन सोना $108 इजाफे के साथ $4,327 की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में होने वाली यही तेजी पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की मकामी मार्केटों पर भी बराह रास्त असरअंदाज हुई। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 230 रुपए महंगी होने के बाद 7,509 रुपए तक पहुंच गई, जिससे जेवरात और कीमती धातुओं के खरीदारों पर इजाफी माली बोझ पड़ सकता है। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक आलमी सतह पर गैर यकीनी माशी सूरत हाल, जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियां और सरमायाकारों की महफूज असासों में दिलचस्पी सोने की कीमतों में इजाफे की अहम वजूहात है। इनका कहना है कि अगर आलमी हालात में मजीद इस्तेहकाम आता है तो तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी रह सकता है। ताहम सोने की कीमतों का इन्हिसार आने वाले दिनों में सरमायाकारों के रुझानात और आलमी माशी अशारियों पर होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया पेशरफ्त ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि आलमी माशी पर भी फौरी असरात मुरत्तिब किए हैं। एक तरफ तेल की कीमतों में कमी से सार्फिन को मुमकिना रिलीफ मिल सकता है तो दूसरी जानिब सोने की रिकॉर्ड कीमतें सरमायाकारों और खरीदारों दोनों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आने वाले दिनों में आलमी मंडियों का रुख
किस तरफ जाता है, इस पर दुनिया भर के सरमायाकारों की नजरें जमी हुई है। खलीज में भारतीय शहरियों के लिए बड़ी खबर। 1 जुलाई से पासपोर्ट और वीजा सर्विसेज का निजाम तब्दील। लाखों भारतीय शहरियों के लिए एक अहम ऐलान सामने आया है। भारतीय सिफारत खाने ने तस्दीक की है कि 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट, वीजा और दीगर कौंसुलर खिदमात फराहम करने वाली कंपनी तब्दील की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक अब तक ये खिदमात BLS इंटरनेशनल और SGIVS ग्लोबल के जरिए फराहम की जा रही थी। ताहम 1 जुलाई से इन तमाम खिदमात की जिम्मेदारी इलहंद टूर्स एंड ट्रैवल संभालेगी। भारतीय सिफारत खाने के मुताबिक अरब इमारात में रहने वाले भारतीय शहरियों और दीगर दरखास्त दहिंदगान को पासपोर्ट की तजदीद, नए पासपोर्ट, वीजा दरखास्तों, OCI कार्ड्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, सरेंडर सर्टिफिकेट्स, तस्दीकी खिदमात और दीगर कौंसुलर मामलात के लिए नई सर्विस फराहम करने वाली कंपनी से राब्ता करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलहंद ग्रुप पूरे मुत्तहिदा अरब इमारात में 16 नए सर्विस सेंटर्स कायम कर रहा है ताकि दरखास्त दहिंदगान को ज्यादा आसान और तेज खिदमात फराहम की जा सके। ये मराकज़ अबू धाबी, दुबई, अल शारका, अजमान, अल फजैरा, अल ऐन और दीगर इलाकों में कायम किए जाएंगे। भारतीय सिफारत खाने ने शहरियों को मशवरा दिया है कि अगर उनकी कोई दरखास्त BLS या SGIVS के पास ज़ेरे इल्तिवा है तो वो 30 जून से पहले अपनी दरखास्तों का जायजा ले ले और मुतालिका मालूमात हासिल कर ले ताकि तब्दीली के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई कंपनी की जानिब से सर्विस फीस में भी कमी मुतवक्के है। इलहंद ग्रुप ने तकरीबन 19 दरहम फी ट्रांजैक्शन की यकसान फीस की पेशकश की है, जिसके बायस बहुत से दरखास्त दहिंदगान के इखराजात में कमी का इम्कान है। ताहम हतमी तफसीलात मुतालिका हुकाम की जानिब से जारी की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि अरब इमारात में भारतीय कम्युनिटी की तादाद 40 लाख से ज़ायद बताई जाती है, जिसके बायस ये तब्दीली हालिया बरसों में भारतीय कौंसलर खिदमात के निज़ाम में सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक समझी जा रही है। दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली अरब इमारात में मुकीम हैं और पासपोर्ट की तजदीद, वीज़ा, OCI कार्ड या किसी कौंसलर सर्विस की ज़रूरत है तो याद रखें कि 1 जुलाई 2026 से मुतालिका खिदमात के लिए नए सर्विस प्रोवाइडर से राब्ता करना होगा। सऊदी अरब में महंगाई की शरह में मामूली इजाफा, किरायों और ट्रांसपोर्ट अखराजात में नुमाया इजाफा। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात गैस्टैट की जानिब से जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक ममलिकत में मई साल 2026 के दौरान सालाना महंगाई की शरह, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहा जाता है, 1.8% रिकॉर्ड की गई। यह शरह मई 2025 के मुकाबले में देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में इजाफे की सबसे बड़ी वजह रहाइश, पानी, बिजली, गैस और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफा है, जिनमें मजमूई तौर पर 3.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अखराजात में 1.5%, जबकि होटलों और रेस्टोरेंट्स की खिदमात की कीमतों में 1.7% इजाफा भी महंगाई बढ़ने का सबब बना। आदाद शुमार के मुताबिक ज़ाती निगहदाश्त, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और दीगर अशैया खिदमात के शोबे में सबसे ज़्यादा यानी 5.6% इजाफा देखा गया। इस इजाफे की बुनियादी वजह ज़ेवरात, घड़ियों और दीगर ज़ाती इस्तेमाल की अशैया की कीमतों में नुमाया इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेवरात और घड़ियों की कीमतों में 20% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिहायशी शोबे में भी किरायों में मुसलसल इजाफा जारी है। मई 2026 के दौरान रिहायशी किरायों में 4.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसने मजमूई महंगाई पर नुमाया असर डाला। दूसरी जानिब तफरीह, खेलों और सकाफती सरगर्मियों से मुतालिक अखराजात में भी 2.6% इजाफा देखा गया, जिसकी एक अहम वजह छटियों और सयाहती पैकेजेस की कीमतों में 4.3% इजाफा बताया गया है। ताहम कुछ शोबों में सारिफीन को रिलीफ भी मिला। फर्नीचर, घरेलू आलात और घरों की देखभाल से मुताल्लिक अशिया की कीमतों में 0.5% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि कपड़ों और जूतों की कीमतें 0.1% कम हुई। अगर माहाना बुनियाद पर जायजा लिया जाए तो मई 2026 में महंगाई की शरह अप्रैल के मुकाबले में 0.2% बढ़ी। इस इजाफे की बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट के अखराजात में 0.6% इजाफा है, जबकि मुसाफिरों की नकलो हमल की खिदमात 1.9% महंगी हुई। खुराक और मशरूबात की कीमतों में भी मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ ज़ाती निगाहदाश्त, समाजी खिदमात,
फर्नीचर और घरेलू सामान की कीमतों में मामूली कमी देखी गई, जिससे महंगाई में मजीद इजाफे को किसी हद तक महदूद रखने में मदद मिली। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मई 2026 के दौरान होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की सतह पर कीमतों में सालाना बुनियाद पर 4.6% इजाफा हुआ, जबकि अप्रैल के मुकाबले में यह शरह 1.2% बढ़ी। माहिरीन माशियात के मुताबिक सऊदी अरब में महंगाई की मजमूई शरह अब भी आलमी मयार के मुताबिक निस्बतन कम सतह पर है। ताहम रिहायशी किरायों और खिदमात के शोबे में बढ़ती हुई कीमतें आइंदा महीनों में सारिफीन के अखराजात पर मजीद असरअंदाज हो सकती है। वाज़ेह रहे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 582 मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की कीमतों की बुनियाद पर तैयार किया जाता है, और यह ममलिकत में महंगाई की सूरत हाल जांचने का अहम पैमाना समझा जाता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स 344 अशिया की कीमतों का जायजा लेता है और थोक मार्केट में कीमतों के रुझानात की अक्कासी करता है। सऊदी अरब में महंगाई की शरह अब भी निस्बतन मोतदिल है, ताहम रिहायशी किरायों, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा खिदमात के बढ़ते हुए अखराजात आम सारिफीन के बजट पर असर डाल रहे हैं। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि कीमतों का ये रुझान किस समझ जाता है और इसका ममलिकत की मईशत और अवामी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है।